अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीस खान और आज है अप्रैल की 29 तारीख। पाक भारत जंग के हालात हैं, दोनों तरफ एक दूसरे को धमकियाँ और तैयारियां हो रही हैं। हिंदुस्तान की तैयारी बहुत बड़े लेवल पे है क्योंकि वो समझता है कि ये हम पे हमला हुआ है और पाकिस्तान समझता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हिंदुस्तान ने ख़ुद किया है और अपने मकासद हासिल करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान की तैयारी कितनी है और हमारी कितनी है वो मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ। न्यूयॉर्क टाइम ने एक स्टोरी की है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग की हालात बनाने और उसके ख़िलाफ़ FIR आलमी लेवल पे दर्ज करने के लिए कोशिशें कर रहा है और अब तक कोई 100 ममालिक के सफ़ीरों को ब्रीफिंग दी जा चुकी है और दूसरी तरफ अपनी जंगी तैयारियां भी कर रहा है। हिंदुस्तान चूँकि दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरिया है और मगरबी ताकतों में उसकी जो खारजा पॉलिसी है उसको बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है, तो 100 ममालिक के सफ़ीरों को उन्होंने अपना पैगाम पहुंचा दिया कि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया है और हम उसका जवाब देंगे। ये हमला पाकिस्तान ने किया है और हम उसका जवाब देंगे। और साथ साथ उन्होंने वाघा बॉर्डर और बाकी जो एरियाज़ हैं वहाँ पे किसानों से कहा है कि 2 दिन में आप गंदम फ़ौरन की काश्त कर लें, कटाई कर लें और यहाँ से निकल जाइए। अपने बहरी बेड़े को भी पानियों में मुतहर्रिक किया है, एयर फोर्स को भी कहा है कि आप भी एक्टिव रहें। दूसरी तरफ हमारी है फ़ौजी तैयारी तो हमारी पूरी है, लेकिन हुकूमती सतह पे नाकाम खारजा पॉलिसी है और वो ऐसे कि इसाक डार को न खारजा उमूर का पता है। वो सारी उम्र उसने 2+2 4 की है या शरीफ ख़ानदान की खिदमत की है, तो खारजा उमूर में हमें बड़ी नाकामी का सामना है। अभी तक हम किसी मगरबी मुल्क के सफ़ीरों को ब्रीफिंग नहीं दे सके। मलिहा लोदी ने कहा कि अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा होगा क्योंकि हमारी नाकाम खारजा पॉलिसी है। और वज़ीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनके बयानात बड़े अजीब हैं। इस जंग ज़दा माहौल में उसने जो स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है जिसमें एतराफ़ किया है कि पिछले 30 साल से दहशतगर्द तंजीमों को हमने बनाया था मगरब और अमेरिका के कहने पे और हमने सपोर्ट किया था। ऐसे वक्त में वज़ीर दिफा का बयान इंतहाई गैर मुनासिब है। ये हिंदुस्तान के बयानिए की तस्दीक है कि सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान से हो रही है। कल उसने फिर एक और बात की कि इत्तलात हैं कि हिंदुस्तान 2 से 4 दिन में हमला करने वाला है। इस बयान से फिर फ़ौरन उसने यू टर्न लिया और उसने कहा कि इत्तलात नहीं है, ये मेरा तज्ज़िया है। ऐसे ज़िम्मेदार पोस्टों पे अगर जंगी हालात में ऐसे लोग मुसल्लत हों जो फॉर्म 47 से हों, जो हारे हुए हों, जिनके पास अवामी मैंडेट ना हो, तो उनका रवैया यही होगा। इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि जब आप ऐसे लोगों को मुसल्लत करते हैं जो पाकिस्तान के मुफादात को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका नुकसान रियासत को होगा। खुदारा अवामी मैंडेट का एहतराम कीजिएगा। इस वक्त कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत तहरीक इंसाफ के वर्करों और कारकुनों के ख़िलाफ़ इक़दाम कर रही है। इमरान खान से फैमिली की मुलाकातों पर पाबंदी है और मुतालबा किया जाता है कि आप इमरान खान हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कौम को मुत्तहिद करें। भाई वो जेल में है, मियाँ नवाज़ शरीफ बाहर है, उसने अभी तक एक बयान नहीं दिया हिंदुस्तान की मज़म्मत में। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि कौम मुत्तहिद हो तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर इमरान खान है। फ़ौरन APC बुलाई जाए, इमरान खान को शिरकत की दावत दी जाए, उसको पेरोल पे रिहा किया जाए, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद की जाए और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ पूरी कौम मुत्तहिद हो के जवाब दे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि हमारी तैयारियों और हिंदुस्तान की तैयारियों में बुनियादी फ़र्क खारजा पॉलिसी की कामयाबी और नाकामी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।